इमेजिन दिस। हर महीने इंडिया के स्टॉक मार्केट में 31,780 करोड़ ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट होते हैं। ना कोई वैल्यूएशन चेक करता है, ना कोई प्राइस नेगोशिएट करता है, ना कोई ये देखता है कि मार्केट सस्ता है या महंगा। बस एक ही काम, बाय बाय एंड बाय। अब एक सेकंड के लिए मान लीजिए अगर कल ये पैसा मार्केट में आना बंद हो जाए, तो क्या मार्केट स्टेबल रहेगा या फिर बड़ा करेक्शन देखने को मिलेगा? और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्या एसआईपी सच में वेल्थ क्रिएट करती है या हम सिर्फ एक एक्सपेंसिव मार्केट को सपोर्ट कर रहे हैं? दोस्तों, आज की वीडियो एसआईपी के अगेंस्ट नहीं है। मैं खुद डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग में बिलीव करती हूँ, लेकिन एक सीए होने के नाते मेरा काम सिर्फ इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना नहीं है, बल्कि इनकी रियलिटी समझाना भी है। तो आज हम फैक्ट्स, डेटा और वैल्यूएशन के बेसिस पर बात करेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज की डिस्कशन आपका इन्वेस्टिंग का पर्सपेक्टिव बदल सकता है। इससे पहले नंबर्स देखते हैं। हर महीने लगभग 31,780 करोड़ एसआईपी के थ्रू स्टॉक मार्केट में आ रहा है। इंडिया में 9.78 करोड़ से ज्यादा एसआईपी अकाउंट्स एक्टिव हैं और एसआईपी का ईयूएम लगभग 17.7 लाख करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है फ्रेंड्स कि लगातार 64 मंथ से इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में पॉजिटिव इन्फ्लोज आ रहा है। मतलब चाहे मार्केट ऑल टाइम हाई पर हो, चाहे वैल्यूएशन एक्सपेंसिव हो, ये पैसा मार्केट में इन्वेस्ट होना ही है। ये इंडियन इन्वेस्टिंग कल्चर का एक बहुत बड़ा बिहेवियरल चेंज है। पहले लोग जहां पर एफडी, गोल्ड और सेविंग अकाउंट में पैसा रखते थे, आज वही पैसा एसआईपी के थ्रू इक्विटी मार्केट्स में आ रहा है। और ये पॉजिटिव चेंज है, लेकिन हर पॉजिटिव स्टोरी का एक रिस्क फैक्टर होता है। सबसे पहले एक बात क्लियर कर लो, प्रॉब्लम एसआईपी नहीं है, प्रॉब्लम है ब्लाइंड इन्वेस्टिंग। एक सिंपल एग्जांपल समझो। अगर किसी मोबाइल की एक्चुअल वैल्यू 10,000 हो और शॉपकीपर उसके 20,000 आपसे मांगे, तो आप क्या करोगे? आप नहीं खरीदोगे ना। और फिर शॉपकीपर आपसे 25,000 मांगे, 30,000 मांगे, 35,000 मांगे। इतना प्राइस अगर शॉपकीपर उस 10,000 रुपए के मोबाइल के लिए मांगेगा, तो क्या हम उसे खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे ना। लेकिन हर महीने जब आपकी सैलरी आपके अकाउंट में आती है, तो आप बिना सोचे समझे खरीदते हो ना, यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड एसआईपी के थ्रू। एक्चुअली फ्रेंड्स, मार्केट में यही एग्जैक्टली हो रहा है। हर महीने एसआईपी का पैसा आता है और फंड मैनेजर को उसे इन्वेस्ट करना ही पड़ता है, चाहे वैल्यूएशन कुछ भी हो। और याद रखिए, ये पैसा किसी और का नहीं है, आपका पैसा है। आपकी सैलरी, आपकी सेविंग्स, आपका फ्यूचर। अब एक इंटरेस्टिंग गेम समझते हैं। देखो, एफ काफी टाइम से सेलिंग कर रहे हैं इंडियन मार्केट्स में, लेकिन मार्केट क्रैश नहीं हो रहा है, क्योंकि डी बाइंग कर रहे हैं, उस सेलिंग को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। अब डीआईआईस के पास पैसा कहाँ से आता है? हमारी एसआईपी से। मतलब एफआईआईस प्रॉफिट बुक करते हैं और रिटेल इन्वेस्टर इनडायरेक्टली उन्हीं शेयर्स को म्यूचुअल फंड के थ्रू खरीद लेता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एफआईआई हमेशा सही होते हैं, लेकिन एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को ये जरूर देखना चाहिए कि एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर किस वैल्यूएशन पर सेल कर रहे हैं और हम किस वैल्यूएशन पर बाय कर रहे हैं। इसी कंसर्न को मार्केट एक्सपर्ट्स भी उठा रहे हैं आजकल, वो इस चीज को हाईलाइट कर चुके हैं। उनका फोकस एक ही बात पर है कि रिस्क काफी हद तक रिटेल इन्वेस्टर बियर कर रहा है इस मार्केट में। वैल्यूएशन समझते हैं। आज मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज का मीडियन पीई 43 के आसपास है। एनएससी की जो टॉप 500 कंपनीज में से लगभग 36% स्टॉक्स 50 पीई के ऊपर ट्रेड कर रहा है। कोविड से पहले ये नंबर सिर्फ 16% था, जो कि अब 36% स्टॉक्स का हो गया है। अब पीई का मतलब समझ रहे हो? 50 पीई का। अगर कोई कंपनी 1 रुपया प्रॉफिट कमा रही है ना, तो उसके लिए आप 50 रुपए पे कर रहे हो। तो आप मतलब जितना ज्यादा पीई, उतना ज्यादा फ्यूचर ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन ऑलरेडी प्राइस में इंक्लूड हो गई है। और अगर ग्रोथ एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हुई, कल के दिन ग्रोथ एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हुई उस स्टॉक से, तो वैल्यूएशन करेक्शन आना लाजमी है। इसलिए अच्छी कंपनीज
और अच्छा इन्वेस्टमेंट, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। अब बहुत लोग कहते हैं कि एसआईपी में रुपी कॉस्ट एवरेजिंग होती है। बिल्कुल होती है, लेकिन सिर्फ तब जब मार्केट कभी ऊपर और कभी नीचे जाए। पिछले कुछ सालों में आप देखोगे 2024 से पहले कुछ सालों में मार्केट का जो ओवरऑल ट्रेंड है ना वो अपवर्ड रहा है। एज अ रिजल्ट हर महीने इन्वेस्टर्स रिलेटिवली हायर प्राइसेस पर यूनिट्स को खरीदते गए। मतलब उनकी जो एवरेजिंग है वो डाउन नहीं हुई, उन सालों में एवरेजिंग अप भी हुई है। और अगर बाद में मार्केट में अब जो करेक्शन आ रहा है 2024 के बाद, तो इम्पैक्ट भी उन्हीं इन्वेस्टर पर ज्यादा हुआ है ना जिन्होंने पहले एक्सपेंसिव लेवल्स पर बाइंग की होगी। एक इंडिकेटर जिसे हर इन्वेस्टर को ट्रैक करना चाहिए, एसआईपी स्टॉपेज रेशियो। ये बताता है कितनी एसआईपी स्टार्ट हुई है, कितनी बंद हुई है। अब अगर फ्यूचर में इकोनॉमिक स्लोडाउन आए, जॉब्स पर प्रेशर आए, या फिर हाउस होल्ड इनकम आपकी रिड्यूस हो जाए, तो नेचुरली कुछ लोग एसआईपी को पॉज कर सकते हैं। अगर ये जो एसआईपी का इन्फ्लोज है ये कम हो गया और एफआईआई की सेलिंग कंटिन्यू रही, तो मार्केट पर प्रेशर और भी बढ़ सकता है। मैं प्रिडिक्शन नहीं कर रही हूँ, सिर्फ आपको रिस्क को एक्सप्लेन कर रही हूँ। अब एक वैल्यूएशन का इंटरेस्टिंग कंपैरिजन देखिए। नेस्ले इंडिया, एशियन पेंट्स, एचयूएल, ये सब एक्सीलेंट कंपनीज हैं, लेकिन क्वेश्चन है क्या करंट वैल्यूएशन जो इनका है वो जस्टिफाई है। इसी टाइम दुनिया की कुछ और कंपनीज हैं जैसे टीएसएमसी, मेटा, माइक्रॉन। ये जो कंपनीज हैं इनमें स्ट्रॉन्ग ग्रोथ भी है, लेकिन इनका वैल्यूएशन कंपैरेटिवली कम है। मैं ये नहीं कह रही कि ग्लोबल स्टॉक्स ही खरीद लो, मैं सिर्फ एक प्रिंसिपल समझा रही हूँ कि कंपनी को खरीदने से पहले उसका वैल्यूएशन जरूर चेक कर लो। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्या एसआईपी को फिर बंद कर देना चाहिए? नहीं, लेकिन ब्लाइंडली भी कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। मेरे हिसाब से हर इन्वेस्टर को 3 रूल्स को फॉलो करना चाहिए। नंबर 1, आप अपनी इनकम, अपने गोल्स, अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से अपना एसआईपी का अमाउंट डिसाइड करें। रूल नंबर 2, आप अपना वैल्यूएशन को इग्नोर मत कीजिए। हर अच्छी कंपनी हर प्राइस पर अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। और रूल नंबर 3, हर 6 से 12 महीने में अपना पोर्टफोलियो रिव्यू जरूर कीजिए। इन्वेस्टिंग का मतलब ये नहीं होता सिर्फ ऑटो डेबिट मोड पर एसआईपी करना, उसे रिव्यू करना भी जरूरी है। दोस्तों, आज की वीडियो का पर्पस एसआईपी को क्रिटिसाइज करना बिल्कुल नहीं था। पर्पस ये था कि स्मार्ट इन्वेस्टिंग को हम कैसे एनकरेज कर सके। याद रखिए, एसआईपी एक एक्सीलेंट डिसिप्लिन है, लेकिन डिसिप्लिन के साथ साथ वैल्यूएशन भी इंपॉर्टेंट है। मार्केट हमेशा अपॉर्चुनिटी देगा, लेकिन सिर्फ उन इन्वेस्टर को जो प्राइस और वैल्यू का डिफरेंस समझते हैं। मैं आपको बस एक लाइन के साथ ये समझाना चाहती हूँ कि वेल्थ सिर्फ एसआईपी से नहीं बनती। वेल्थ बनती है सही असेट को सही वैल्यूएशन पर पेशेंस के साथ होल्ड करने से। अगर आज की वीडियो से आपको एक नया पर्सपेक्टिव मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। कमेंट करके बताइए आप कितने साल से एसआईपी कर रहे हैं और आपका एक्सपीरियंस कैसा है। अगर आप फाइनेंस, टैक्सेशन और इन्वेस्टिंग को सीए लेवल क्लैरिटी के साथ सीखना चाहते हैं सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में, तो हमारे चैनल से जुड़िए, उसे सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।